तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका साधना न्यूज में। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार लगातार गरीबों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पीडीएस संचालक गरीबों के गेहूं पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। भिंड के खैरा श्यामपुरा गांव में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से मामला सामने आया है, जहां पीडीएस का गेहूं गाड़ी में लोड करते हुए समय पुलिस ने गाड़ी समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कई महीनों से पीडीएस संचालक द्वारा गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा था। इसको गांव वालों ने पकड़ा है, मानेक सुमन बनी है। ये देखो गेहूं की कट्टा ये रखे हैं, ये सारे कट्टे ब्लैक, हर महीना ब्लैक होते हैं। दरअसल खेड़ा श्यामपुरा गांव में 3 महीने से गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा था, जिसकी गरीबों द्वारा कई बार शिकायत भी की जा चुकी थी, लेकिन पीडीएस संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और इसी के चलते पीडीएस संचालक चोरी से पीडीएस का गेहूं गाड़ी में लोड करते देखा गया, जिस पर ग्रामीणों ने रोष जताते हुए उसे पकड़कर उमरी पुलिस के हवाले कर दिया। इसको गाँव वालों ने पकड़ा है, मानेक सुमन बनी है। ये देखो गेहूं की कट्टा ये रखे हैं, ये सारे कट्टे ब्लैक, हर महीना ब्लैक होते हैं। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा पूरे मामले की सूचना भिंड कलेक्टर को दी गई, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत गोहद एवं मोहगांव की फूड विभाग की टीम गठित कर दोनों टीमों को उमरी थाने भेजा। वहीं फूड विभाग अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में गाँव के सरपंच का कहना है कि ग्रामीणों को कई महीनों से राशन नहीं दिया जा रहा था, जिससे आए दिन लगातार गरीब परेशान हो रहे थे। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। जी, दिसंबर माह से खाद्यान्न का वितरण नहीं हो रहा है ग्राम पंचायत खैरा श्यामपुरा में। ठीक है, इसको लेकर शिकायत 181 पे करी गई है ग्रामीणों के द्वारा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। ठीक है जी, उसकी जानकारी हमें सुबह लगी है कि रात को एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें खाद्यान्न था। अब संरक्षण तो नेताओं का हाथ है भानु के ऊपर। नेताओं से बात की है, नेताओं कह रहे हैं बट रहे बटेगा, ऐसे ही बटेगा। समस्या जो है जो गल्ला मतलब गेहूं कुछ बढ़ते नहीं है, 3 महीना होने को आए। हाँ, और उनको शिकायत जैसे करते हैं, शिकायत भी करी है तो शिकायत क्या सुनते ही नहीं है। शिकायत ज्यादा वो कुछ काउन से तो जो कहते हैं कि आप जाके शिकायत करो। हाँ, उनका जो है नहीं चलता है, चलतो है तो फिर वो काय को सुनेंगे। विधायक से उनका संपर्क है, विधायक कुछ कहते नहीं है। विधायक से हमने 10 बार कह चुके, विधायक जो कहते बांट दें, लेकिन हाँ, विधायक के भानु खास है बिल्कुल। जो समस्या है पहले कार्ड आता हम पे धरो है कार्ड में हमारे 8 पसेरी गेहूं मिलाती, 8 पसेरी में आप दे रहा है 3 पसेरी, और 3 पसेरी में कौ बेर दे 9 किलो, कौ बेर दे 8 किलो, और नहीं दे तो चावल भर दे, एक बेर नहीं दे। और ज्यादा कर रही करके कहा तो जड़ा होती राशन कार्ड ले जाओ अपने। ठीक है, कवाइया को हमारे नहीं है, सरपंच से कही हमारी मौनी नहीं है। गेहूं नहीं मिल रहा है यहाँ बिल्कुल। कब से नहीं मिले? 3 महीना होएगा। क्या नाम है तुम्हारा? राजवीर बघेल। हाँ, हम रात में आए, रोड पे आए तो गाड़ी है ना काम वाले ने घेरे मिले हमें। इन लोगों ने कहने जो शिकायत करी थाने से गाड़ी इन लोगों ने पकड़वाया था। राजवीर बघेल ले जाने वाले पकड़े गए। ले जाने वाले। इसके द्वारा हमें ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि यहाँ से गेहूं भरा जा रहा है कंट्रोल पे। ऐसे 2-3 महीने से यहाँ कंट्रोल बट नहीं रही थी। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ घेराबंदी करी तो गाड़ी पकड़ी गई थी। उसमें एक सुमन नाम का व्यक्ति और जो ठेकेदार कंट्रोल वाले थे वो यहाँ से भाग निकले। भानु राजावत हैं लालौरी के, जो कंट्रोल चला रहे हैं हमारे यहाँ। अब वो विधायक जी के खास है, किसी के हैं तो कि नेताओं के संरक्षण में ही नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। 3 महीने से नहीं बट रही। मैंने कई बार कहा लोगों से चलने के लिए, पर गरीब आदमी कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ दबंग लोगों का दबाव है उनके ऊपर। अपन कलेक्टर से मिलते जब कार्ड तो कोई लेता मैं, और वो कंट्रोल वाले हमारा फोन नहीं उठाते, बात हो नहीं पा रही। इसके लिए कल मैंने उदय सिंह सिकरवा से एसडीएम साहब से भी शिकायत करी थी। कल मीटिंग में मैंने उनको बोला था तो उन्होंने कहा हम देखते हैं 1-2 दिन में कार्रवाई करवाते हैं इस पे। स्थानीय लोगों ने 181 भी लगाई तो इसको लेके जांच नहीं आई आपको? कोई जांच नहीं आई। ये मामला खाद्य विभाग के संज्ञान में आज सुबह ही आया है। थाने से सूचना प्राप्त हुई हमारे जिला अधिकारी क्योंकि एक गेहूं और चावल की पीडीएस की भरी हुई बोरियों की गाड़ी पुलिस द्वारा जब्त की गई है। साथ में एक व्यक्ति को भी जो है हिरासत में लिया है, जिनका एक व्यापारी होना बताया जा रहा है। अब चूंकि खाद्य विभाग की टीम थाने पर उपस्थित हुई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के भिंड से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां से पूरा मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान में जो पीडीएस संचालक है वो गेहूं चोरी करते हुए, जो गरीबों का राशन चोरी करते हुए नजर आया है, और इसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र ओझा जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, भिंड से मामला सामने आ रहा है जहां पर पीडीएस संचालक
जो गरीबों का राशन है वो चोरी करते हुए पाया गया है। क्या कार्रवाई की गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो खैरा में पीडीएस की दुकान है जी, दुकान के मालिक भानु राजावत हैं, जो कि कल शाम को एक अजय उर्फ सुमन नाम के गुप्ता व्यक्ति को गेहूं की बिक्री कर रहे थे जी। स्थानीय लोगों ने फोन लगा के थाना प्रभारी को सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने गाड़ी को जब्त किया, वहीं व्यापारी को भी जब्त किया, जो सुमन गुप्ता नाम करके बताया जा रहा है। हालांकि इससे पूर्व में भी कई बार 181 लगाई गई, संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिए गए, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सरेआम स्थानीय लोगों ने विरोध किया, स्थानीय लोगों ने गाड़ी रात को घेरने के बाद गाड़ी को रोक ली, ड्राइवर से चाबी छुड़ाई, वहीं स्थानीय लोगों ने तब जाके थाना प्रभारी को फोन लगाया, थाना प्रभारी ने जाके गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। कहीं ना कहीं तो पूर्व में भी कई शिकायतें की गई, तो संबंधित अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं करते। ये मामला खैरा का ही नहीं है, इससे पूर्व में कई, जैसे कि बिलाव गांव है, कनावर है और खैरा है, ऐसी कई पंचायतें हैं जिनमें लगातार बराबर शिकायतें हो रही। संबंधित अधिकारी उसमें ठंडे बस्ते में डाल देती है। पता नहीं, कहीं ना कहीं पीडीएस की जो दुकान के संचालक हैं वो नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आज रात को जो स्थानीय लोगों ने कदम उठाया वो कहीं ना कहीं एक अलग ही विषय रहा, और थाना प्रभारी भी जो तत्काल मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो गाड़ी को जब्त की, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए थाना प्रभारी भी पहुंचे, तो ये काम बहुत ही अच्छा हुआ। जो जिले में कई बार शिकायतें की गई, वो थाना प्रभारी ने गाड़ी को जब्त किया है, और आगे की कार्रवाई जो थी वो संबंधित अधिकारियों को बता दी गई थी। रात को ही सुबह संबंधित अधिकारी पहुंच गए, वहाँ जांच की टीम पहुंच गई है, जांच कर रही है। अब जांच में जो आगे की कार्रवाई होगी उसके माध्यम से फिर आगे दिखाएगा। जी धर्मेंद्र, यहाँ पर सवाल भी ये भी उठता है कि लंबे समय से पीडीएस संचालक गरीबों का जो राशन है वो उन्हें नहीं पहुंचाया जा रहा था, तो क्या इसको लेकर पहले से कोई शिकायत नहीं की गई थी? इसको लेकर शिकायतें काफी हुई, भिंड कलेक्टर को भी हुई, एसडीएम को भी हुई। जो छोटे अधिकारी हैं वो भिंड कलेक्टर को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। संबंधित जो स्थानीय लोग शिकायत करते हैं, जब कलेक्टर तक मामला जन सुनवाई या आवेदन के माध्यम से पहुंचता है तो कलेक्टर संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए दे देती है। वो संबंधित अधिकारी जो जांच के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं या तो राजनीति के दबाव में कार्रवाई नहीं करते या पैसे के लेन देन करते। धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में समाज सेवी बलराम सिंह रजावत जुड़ गए हैं। बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। ये मामला भिंड से आया है, जहां पर जो पीडीएस संचालक है उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो जो गरीबों का राशन राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है उसकी चोरी करते हुए पाया गया है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बलराम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो बलराम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से आपका भी कहना है कि लंबे समय से पीडीएस संचालक के खिलाफ शिकायत की जा रही थी लोगों के द्वारा, तो तब पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा था, 3 से 4 महीने तक के कंटिन्यू पीडीएस संचालक राशन की चोरी कर रहा था। जी, मैं बताना चाहूंगा, पुलिस विभाग से और पीडीएस की दुकान से कोई ताल्लुकात नहीं है। जब स्थानीय लोग थाना प्रभारी को आवेदन देंगे तो थाना प्रभारी कार्रवाई करेगा। अब इसके लिए जो विभाग, खाद्यान्न विभाग बैठा है, उनको कार्रवाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ खाद्यान्न विभाग की मिली भगत से ये सारी भिंड जिले में जो खाद्यान्न पे चोरी हो रही है या जो भी हो रही है, दिन दहाड़े रात में गेहूं नहीं दिया जा रहा है स्थानीय लोगों को, जिसको 10 किलो देना चाहिए उसको 7 किलो मिल रहा है, कहीं 8 किलो मिल रहा है, जैसे किसी को 25 किलो मिलना चाहिए तो उसको 20 किलो मिल रहा है। तो इसमें थाना प्रभारी का जिक्र नहीं होता। जो 56 विभागों में आती है वो विभाग की कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोग, स्थानीय लोगों ने तो इसमें संबंधित जो भिंड के विधायक है उन पे आरोप लगाया है। वो बाइट में भी उन्होंने इस चीज को कहा है कि विधायक के खास होने के कारण इसलिए ये सारी लापरवाही हो रही है। जी, तो कहीं ना कहीं बड़े जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी मिल रहा है पीडीएस संचालक को। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि हम विधायक जी को अभी हाल ही में बता के आए थे 20 से 25 दिन पहले, फिर भी नहीं दिया गया। अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का गेहूं नहीं दिया गया, ये तो फरवरी आ गई। कहीं ना कहीं 3 महीने का खाद्यान्न आखिर ये गया कहाँ? इसी तरह बिक रहा है।
अच्छा, पुलिस जांच में पीडीएस संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जांच में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? क्या अभी तक उसका अपडेट कुछ सामने आया है? पीडीएस संचालक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अजय उर्फ जो सुमन गुप्ता करके है, जो गेहूं को खरीद के ले जा रहा था, वह गिरफ्तार हो गया। पीडीएस संचालक दुकान छोड़ के रात को ही भाग गए। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती है। पुलिस प्रशासन पीडीएस संचालक को गिरफ्तार करने के लिए क्या एक्शन ले रही है? जैसे ही रात को गाड़ी पकड़ी गई थी, वैसे ही तत्काल थाना प्रभारी लेहलोरी गांव में गए पीडीएस संचालक को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो वो घर पे नहीं मिले जी। उनके घर में उनकी परिवार के लोग थे, अन्य लोग थे, महिलाएं, बच्चियां थी। पीडीएस संचालक नहीं मिले रात्रि। धर्मेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में बलराम सिंह रजावत समाज सेवी जुड़ गए हैं। बलराम जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। देखा जाए तो एक और राज्य सरकार तमाम कोशिश करती है कि गरीबों को राशन मिले, लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो उन्हीं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वही गरीबों का राशन चोरी करते हुए नजर आते हैं। जी, हेलो जी, क्या कहेंगे आप इस पर? ये मैडम, आप देखा जाए, ये आए दिन जो गरीबों का राशन है वो प्रशासन की अनदेखी में जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रशासन है वो भी इसमें शामिल है। जो उच्च अधिकारी हैं, जो खाद्यान्न के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि बिना उनकी देख रेख में ये सब काम नहीं हो सकता जी। और अभी जो कार्रवाई की गई है, ऐसी कार्रवाई लगातार जिले में होना चाहिए, जिससे जो गरीबों का राशन है वो गरीबों तक पहुंच सके। और सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी, बलराम जी, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि जो गेहूं खरीदते थे सुमन गुप्ता, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो बेचता था, जो गरीबों के गेहूं को चोरी करता था, राशन को चोरी करता था, पीडीएस संचालक, वो अब भी फरार है। तो ऐसे में पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, आखिर पुलिस इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ओझा ने बताया, तो 3 महीने से लगातार गरीबों को उनका राशन नहीं दिया गया था। जी मैडम, ये जो है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पीडीएस संचालक हैं, जो है, इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इनको प्रशासन का पूरा इनके ऊपर हाथ है, इसकी वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी बलराम जी कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अगर हम आपकी बात करें या अन्य लोगों की बात करें, क्योंकि जिन्हें राशन नहीं मिल रहा था लंबे समय से, उनके द्वारा क्या शिकायतें की गई थी और आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है ताकि गरीबों को अपना राशन मिल पाए? इसके लिए हमारी ओर से भी कई बार ज्ञापन दिए गए कलेक्टर महोदय को, और जो संबंधित अधिकारी है उनको कई बार ज्ञापन दिए गए। ऐसी हालात पूरे जिले में है। मुझे लगता है कि पूरे जिले की क्या, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे हालात हैं कि गरीबों का राशन कई महीनों तक नहीं दिया जाता है, और जो दिया भी जाता है वो गुणवत्ता विहीन होता है। अगर मिलता भी है वो तो गुणवत्ता विहीन होता है वो राशन। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सभी प्रशासन के अधिकारियों और जो भी राजनीतिक दल के लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। और ये बहुत बड़ी समस्या है, गरीबों का राशन उन तक पहुंचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आता है। और जिस प्रकार से आपके द्वारा भी शिकायत की गई, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी कि आखिर कब तक ये गरीबों का राशन उन तक पहुंचाया जाएगा, और वो भी गुणवत्तापूर्ण? क्योंकि गुणवत्ता विहीन का आपने जिक्र किया, तो क्या गुणवत्तापूर्ण राशन पहुंचाया जाएगा या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से प्रशासन का और सरकार का रवैया है, इससे जनता तक, गरीब जनता तक ये राशन पहुंच पाए। ये बहुत ही मुश्किल है जी, क्योंकि इसमें कई प्रयास हो चुके हैं ग्रामीणों के द्वारा, और जो आए दिन आवेदन दिए जाते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे लगता है प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं शिथिल है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो इस पर एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि योजनाएं तो राज्य सरकार की ओर से तमाम चलाई जाती है गरीबों के लिए, लेकिन उन तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार में भी कमियां देखी जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार अगर ठीक प्रकार से योजनाएं लागू कर रही है तो उनका भी ये फर्ज होता है कि आखिर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी का सही प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया बलराम जी हमसे बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि अगर देखा जाए तो लंबे समय से ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। आपने भी जिक्र किया बेलागांव का कि वहां पर भी ऐसे ही मामले देखने को मिल रहे थे। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन कब तक जागेगा और कब तक सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि लंबे समय से शिकायत भी की जा रही थी।
जी, मैं बताना चाहूंगा भिंड जिले में ज्यादातर युवा सरपंच बने हुए हैं जी। कहीं ना कहीं जो सरपंच ने रात को गाड़ी पकड़ी है उससे ये साबित हो रहा है कि सरपंच एक्टिव है। एक्टिव की वजह से ये सारी गाड़ी पकड़ी गई है और सारी हुई है। हर जगह भिंड जिले में ज्यादातर युवा सरपंच जीते हैं, तो मैं ये मानता हूँ आगे चल के सरपंच अगर इसी तरह कदम उठाते रहे, अपने की आवाज को उठाते रहे, तो मैं मानता हूँ कि कभी इस तरह की घटना नहीं घटेगी कभी जिले में। जी। तो जो गरीबों का खाद्यान्न बिक रहा था उसको सरपंच के माध्यम से पकड़ाया गया। ये धर्मेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ में खैरा श्यामपुरा गांव के सरपंच सोनू जुड़ गए हैं। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जैसा कि देखा जाए कि आपके ग्रामीण क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है और जहां पर शिकायत क्या आपके द्वारा की गई थी राशन को लेकर? मेरे द्वारा शिकायत की गई थी जी। काफी दिनों से घोटालेबाजी हो रही थी जी। हम इसके पीछे लगे हुए थे और कल जाके हमें इससे सफलता मिली है जी। इसमें हमारे ग्रामीणों ने मदद करी और लोगों ने आपको हमें जानकारी दी है जैसे यहाँ से राशन क्यों हो रहा है, तो हमने वहाँ जाके देखा तो वहाँ से गाड़ी लोड हो रही थी तो हमने उसको पकड़ा है जी। लेकिन देखा जाए सोनू जी, तो सुमन गुप्ता जो कि गेहूं खरीदते थे उनको पकड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीएस संचालक तो अब भी फरार बताए जा रहे हैं। उसको लेकर पीडीएस संचालक मैडम अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया जी। वो क्या गाड़ी जब हमने वहाँ पे पहुंचे ना तो उन्होंने भीड़ देखी, गाड़ी वहाँ से भगाने की कोशिश करी तो वो कूद काट के भाग गए हैं। उसमें से 2-3 लोग थे तो अंधेरे का फायदा था इसलिए भाग गए वो लोग। आपके गांव से कितने ऐसे गरीब लोग थे जिन्हें अब तक राशन नहीं मिल पाया है? जी मैडम, हमारे गाँव से कम ऐसे 100 से ऊपर परिवार है जिन्हें राशन नहीं मिल रहा है 3 महीने से। जी। तो आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया है? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे द्वारा काफी प्रयास किए गए हैं, लंबे समय से जो गरीब है उन्हें राशन नहीं मिला है, 3-4 महीने का समय बताया भी गया है। नहीं मैडम, हमारे द्वारा कई बार जानकारी दी गई है, लोगों ने 181 पे भी कंप्लेंट की है, पर क्या गांव के कुछ दबंग लोग उनको दबा देते थे गरीब लोगों को जी। तो वो क्या वो सफल नहीं हो पा रहे थे। और हमने कल परसों मीटिंग में एसडीएम साहब को भी अवगत कराया था इस चीज से जी। लेकिन कहीं ना कहीं सोनू जी, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। लंबे समय से अगर देखा जाए तो ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं और अब तो आपके खुद के ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, तो कहीं ना कहीं आप सरपंच तो आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आखिर आपके द्वारा कोई विशेष प्रयास क्यों नहीं किया गया? मैडम, हमारे द्वारा विशेष प्रयास कई देर किए गए हैं, पर हमने जब सोचा उन्होंने कहा कि हम बांट रहे हैं। उन्होंने कहा 1 महीने का 1-2 महीने हुए थे तो हमने इसके लिए अवगत करा दिया था एडीएम साहब को, हमने माननीय विधायक जी को भी अवगत करा दिया था इस चीज में जी। और कल रात को जब हमें सफलता मिल गई, ग्रामीणों द्वारा बताया गया जो उन्होंने पकड़वा दिया माल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विधायक जी को फोन भी लगाया जा रहा है, उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है, तो यहाँ पर लापरवाही कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी आती है, क्योंकि उनका भी एक फर्ज होता है कि जिस प्रकार से अगर योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है तो उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो पा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सोनू जी, यहाँ पर देखा जाए तो विधायक का भी एक अलग रुख अपना रहे हैं, जहाँ पर वो फोन उठाते भी नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ मैडम, उनका वो व्यक्तिगत मसला है, उस पर अपन कुछ नहीं कह सकते, वो तो विधायक में बिजी हो या वो उसके लिए तो अपन क्या बता सकते जी। तो बहुत शुक्रिया सोनू जी हमसे बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। हमने सरपंच से भी बात की तो सरपंच का भी कहना है कि उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था, तो क्या इसमें लापरवाही किसकी बड़ी सामने आ रही है? विभाग की जो अधिकारी हैं उनकी जांच होना चाहिए थी समय पे। सरपंच के द्वारा कई बार मुंह जबानी मीटिंग के माध्यम से, जब मीटिंग में मैं भी उपस्थित था, कई दफे मीटिंग में सरपंच के द्वारा मुंह जबानी शिकायत भी की गई, जिसकी शिकायत को लेके वीडियो भी कई दफे वायरल हुए, सब कुछ हुए, फिर भी मैं मानता हूं अगर कार्रवाई नहीं की तो संबंधित अधिकारियों की इसमें लापरवाही मानी जाती है जी। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि लंबे समय से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जरूरत भी है कि राज्य सरकार भी इस पर एक्शन ले, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाता है कि योजनाएं तो तमाम लाई जाती है, राज्य सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है वो ठीक प्रकार से जिम्मेदारी नहीं निभाते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये पूरा मामला भिंड के खैरा श्यामपुरा गांव का आपको बता रहे थे, जहां पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 3 महीनों से लगभग 100 से भी ज्यादा गरीबों को अब तक उनका राशन नहीं मिला है और इसी के चलते लगातार अगर देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आती है, जहां पर संचालक फरार है तो वहीं पर जो गेहूं की खरीदी करता था, राशन की खरीदी करता था, जिनका नाम सुमन गुप्ता बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और उसके साथ ही साथ कब तक पीडीएस संचालक जो कि गेहूं की चोरी करते थे उन पर क्या कार्रवाई की जाती है।